हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज आया हूँ मैं जिम कॉर्बेट में, जो कि आपका कालाघाट रेंज में पड़ता है और कोटद्वार में है, जो कि सिद्धबली मंदिर के ठीक सामने है। और आइए चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप जब आप कॉर्बेट के सैर करने जाएंगे, जिम कॉर्बेट में आप घूमना चाहोगे तो किस तरीके से आप घूम सकते हैं यहाँ पर, किस तरीके से आपका परमिट बनेगा और किस तरीके से आपको यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जिम कॉर्बेट की कुछ। अभी मैं जिम कॉर्बेट में ही हूँ, ठीक। यहाँ पर जो सफारियाँ आप मेरे सामने दिखेंगे, सफारियाँ यही आपको घुमाने ले जाएंगी, जो कि 4 घंटे का आपका घूमने का सफ़र होता है, जो सुबह मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है। तो आइए आप जिम जो सफारी, इसमें अभी जा रहा हूँ सर के पास, जो कि सर बताएंगे यहाँ का जो सुबह की जो सफारी होती है, शाम की जो सफारी होती है, कौन कौन से टाइम होते हैं, कौन कौन से जोन कोटद्वार जो कॉर्बेट टाइगर में आते हैं, कौन कौन से जोन आते हैं और किस किस तरह से हम बुकिंग कर सकते हैं। आइए चलिए सर के पास चलता हूँ, मैं सर से मिलते हैं तो देखते हैं सर क्या क्या बताते हैं हमें। तो मैं अभी रिसेप्शन है कि पूरा आप रिसेप्शन में आ सकते हैं, जो कि कोटद्वार में जो सिद्धबली मंदिर है, सिद्धबली मंदिर के ठीक अपोजिट में एक बहुत बड़ा ऑफिस मिलेगा आपको, जो रिसेप्शन है यहाँ पर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। तो आइए सर से मिलते हैं। तो सर बैठे हैं हमारे यहाँ पर और मैं सर से बात कराता हूँ आपकी। हाँ जी, नमस्कार। सर प्रणाम। सर आप थोड़ा मुझे जानकारी देंगे कि किस किस तरीके से हम सुबह की जो मॉर्निंग की जो सफारी होती है, इवनिंग की जो सफारी होती है, और किस किस तरीके से हमें यहाँ पर कानून के दायरे में काम करना, वाइल्ड लाइफ के दायरे में काम करना पड़ता है, जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं। ये हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं, ये पर्यटक जोन है हमारे यहाँ बने हुए। तो जिसमें एक पाखरो जोन है और एक सोना नदी जोन है। पाखरो जोन का जो गेट है वो पाखरो में है, और जो सोना नदी जोन का जोन का जो गेट है वो वतनवासा में है। दोनों जोन में हमारे जो रेस्ट हाउस हैं, पाखरो जोन में पाखरो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और मुरघट्टी रेस्ट हाउस है। जो सोना नदी जोन है उसके में आते हैं हल्दूपड़ाव वन विश्राम भवन और मुंडिया पानी और रतवाड़ा। ये सब जो हमारे यहाँ डे विजिट भी होता है। तो डे विजिट जो मंथ वाइज होता है, जैसे गर्मी में उसका समय थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आजकल जो हमारा समय है वो 15 नवंबर से 14 फरवरी तक जो है वो 6:30 बजे सुबह है। 6:30 से 8 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो है वो 1:30 बजे से है, 1:30 से है। और उसकी एंट्री जो है आप जो है लास्ट एंट्री जो है उसकी लास्ट एंट्री 2 बजे तक है जी। और जो एक्सिट है वो 3 PM तक है। तो ये एंट्रियाँ हो गई। इसके वेबसाइट पे जाना पड़ता है। हमारी कॉर्बेट की वेबसाइट है जो रामनगर से संचालित होती है, उसी से ये कॉर्बेट का हिस्सा है, ये कॉर्बेट का पार्ट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ये कालाघाट टाइगर रिजर्व डिवीज़न आते हैं। ये कोटद्वार साइड से आना पड़ते हैं। इसके 2 गेट हैं, जो गेट मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग हमारी वेबसाइट जो कॉर्बेट की वेबसाइट है उस पर जाना पड़ता है, www.corbetonline.uk.gov.in पर जाना पड़ता है। इस पे से जब आप जाएंगे तो दोनों जोन खुलेंगे, पाखरो भी जोन और सोना नदी जोन। आप बंगला बुक करने के लिए उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि कौन सा बंगला चाहिए और डबल सूट चाहिए या ऐसा चाहिए, ये सब चीज़ पूछेगा। और आपको अपना पूरा बायोडाटा भरना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो बुकड हो जाएंगे जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं जंगल में, तो जंगल में उनको किस किस नियम का, कानून का उनका पालन करना पड़ता है? देखिए, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको वैसे तो हमारे गेट के भीतर तो नियम कानून है ही, लेकिन बाहर से ही उनको जैसे पॉलीथीन और ये सब चीज़ जो है उनके लिए एक बैग ले जाना चाहिए अपनी गाड़ी में। और कोई भी अगर पॉलीथीन उनको अगर अपने साथ ले गए हैं वो तो साथ में लाना है। अगर उनको कहीं पे गिरा हुआ भी दिखे तो ऐसी जगह को देखते हुए हमारे स्टाफ को बताना है कि वहाँ पे पॉलीथीन गिरा है, क्या गिरा है। एक तो पॉलीथीन प्रतिबंधित क्षेत्र है, क्योंकि उससे जानवरों को बहुत नुकसान होता है। उसके साथ में आप कोई पेट्स जानवर नहीं ले जा सकते हैं, आप गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, आप हॉर्न तेज़ नहीं बजा सकते, आर्म्स को यानी कोई बंदूक आप लेके नहीं जा सकते हैं, आप वहाँ कोई शोर नहीं मचा सकते हैं, आप वहाँ कोई टेंट नहीं लगा सकते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित है उसको आपको वहाँ करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है। जी। तो सर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट आपसे सर ये है कि अगर हम यहाँ से जो सफारी जो बुक करते हैं तो सफारी का चार्जेस क्या होंगे इसमें? सफारी के चार्जेस जो हैं वो हमारे 100 रुपये प्रति व्यक्ति होते हैं। 6 लोगों के लिए वो गाड़ी होती तो 600 रुपये तो सवारी को हो गई, और 100 रुपये ड्राइवर का हो गया, और 250 रुपये जो है वाहन चार्ज
होता है। ये अगर ऑफलाइन कराएंगे तो 950 का कटेगा, और अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो उसमें ऑनलाइन चार्ज लग के थोड़ा बढ़ जाता है, वो 1080 के लगभग पड़ता है। सर इसमें गाइड का कोई चार्जेस है? इसमें गाइड के 800 रुपये चार्ज हैं। गाइड कंपलसरी है, गाइड अगर अवेलेबल है तो आपको गाइड ले जाना ज़रूरी है। जी, तो आइए चले सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और मेरे जितने भी परिवार वाले, जितने भी मेरा ये यूट्यूबर फैमिली देख रही होगी, तो आप इस अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट की तरह घूमने आते हैं, अगर आप सफारी का एंजॉय लेने आते हैं यहाँ जंगलों में, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं, तो आपको इन नियमों का, इन कानूनों का दायरे में रह के काम करना होगा, और इसमें ही आपको सफारी करनी होगी। तो आगे आगे सर को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ लेता हूँ सर, डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है, आपको अपना आधार कार्ड लाना है जिससे आपकी आइडेंटिटी हो जाए, और आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि मुझे डे विजिट चाहिए, तो उसका जो मैनुअल उसको आप भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी सुविधा हमने हमारी पहले तो ऑनलाइन को प्रेफरेंस देते हैं। ऑनलाइन से अगर हमारी जो गाड़ियाँ बच जाती हैं, जैसे वतनवासा गेट सोना नदी जोन में 15 गाड़ियाँ हैं और पाखरों में 10 गाड़ियाँ हैं। अगर ऑनलाइन नहीं कट पाती हैं तो वो उसको आप यहाँ से मैनुअल कटा सकते हैं, रिसेप्शन सेंटर कोटद्वार से भी, और जिस गेट पे जा रहे हैं उस गेट पे भी ये व्यवस्था आपको वहीं परमिट कर जाएगा। मगर जिप्सी अभी हमारे पास कम है, इसलिए जिप्सी यहीं से जाएंगी, तो आप यहाँ से ही जिप्सी वालों से बात करके और जिप्सी लेके जाएंगे। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपको कि सर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी भी है क्या? हाँ, लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी हमारी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा में हमारा जो ये रिसेप्शन सेंटर है उसका एक हिस्सा थोड़ा टूट गया था, जिसमें सभी पुस्तकें हमारी जो थी वो ख़राब हो गई। उसको फिर से हम बनाने की, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी लगभग हमारे पास 80-90 किताब टाइप की किताबें अभी हमारे पास हैं। पहले तो हमारे पास 200-300 प्रकार की किताबें थी कॉर्बेट जी से संबंधित। तो दोस्तों जो भी आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ के अंदर अगर यहाँ पर आप सफारी का एंजॉय लेते हैं आते हैं, तो आप यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ भी सकते हैं। आप लाइब्रेरी से जानकारी भी ले सकते हैं कि जो जंगली जानवरों के बारे में आप जान सकते हैं। जब आप अगर कुछ इस तरह की जानकारी लेना चाहोगे तो आप लाइब्रेरी में आके पढ़ भी सकते हैं। तो ये कोटद्वार में ठीक सिद्धबली मंदिर के जस्ट अपोजिट में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे यहाँ पर एक रिसेप्शन है, जो कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो आइए चले आपको दिखाते हैं आप लाइब्रेरी यहाँ की। सो गाइस, जो अभी लाइब्रेरी में जो है मैम है उनसे मिलाता हूँ मैं, वो भी आपको पूरी जानकारी देंगी कि लाइब्रेरी में आप कौन कौन सी बुक की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलिए। जी सर। तो ये है लाइब्रेरी जो कि कॉर्बेट में आती है, जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व में आती है, और आप ये लाइब्रेरी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लाइब्रेरी में आप बुकें भी पढ़ सकती हैं। तो मैम क्या आप थोड़ा जानकारी देंगे इसमें कौन कौन सी बुकें हैं? ये हमारी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकें हैं। यहाँ पे टूरिस्ट अपनी सफारी करने के बाद या फिर सफारी से पहले जब हमारे कॉर्बेट में विजिट करते हैं, उस टाइम यहाँ पर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, ये हमारे बगल में सोफे लगे हैं, यहाँ पर बैठकर यहाँ पे बुकों को आराम से पढ़ सकते हैं। जिसमें कि हमारी है द जिम कॉर्बेट ऑमनीबस, एक बुक है हमारी, और सेकंड वाली है हमारी द सेकंड ऑक्सफोर्ड इंडियन, और यहाँ पे हमारी कई सारी बुक हैं जिसमें ट्रीज ऑफ इंडिया की बुकें हैं, और जिम कॉर्बेट की भी बुकें हैं यहाँ पर, और द सेकंड कॉर्बेट ऑबिवियस द ऑक्सफोर्ड इंडियन, और बहुत सारी यहाँ पे हमारी बुकें हैं। और एक हमारे पास जो कि आपको शायद जानकारी भी होगी, उत्तराखंड का ही है ये, रुद्रप्रयाग आदमखोर बाग, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। और हमारे पास ये वाली बुक भी आपकी अवेलेबल है, ठीक है। तो एक है हमारे पास उत्तराखंड नेचर हैंड बुक, और एक है हमारे पास मेरी 10 कहानियाँ। और यहाँ पर आपके पास, हमारे पास इतनी सारी बुकें अवेलेबल हैं कि आप लोग इस बुक को अच्छे से रीड करके और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर जब हमारे पास टूरिस्ट आता है तो वो अपने समय को अच्छे से यहाँ पे यापन कर सकता है। और थैंक यू सो मच, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और आप हमारे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आइए और हमारी जो टाइगर सफारी है उनका अच्छे से लुत्फ उठाइए। और यहाँ पे 4 घंटे की जो सफारी होती है हमारी, ठीक है, और 4 घंटे की जो सफारी होती है उसका आनंद लीजिए आराम से। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी।
थैंक यू सो मच। तो गाइस आपने देखा होगा कि मैम ने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप किस तरीके से कॉर्बेट में आके आप यहाँ पर की जानकारियाँ भी ले सकते हैं, और सर ने हमें पूरी जानकारी दे दी है। और आपको दिखा दूँ कि ऐसी रिसेप्शन है सामने, आप देख सकते हैं पूरा, आप रिसेप्शन में बैठ के अपनी जानकारी भी ले सकते हो, किताबें बुक्स भी पढ़ सकती हैं, और 4 घंटे का आपका सफारी होगा। और यहीं से आप सफारी के लिए आप ये बुकिंग भी कर सकते हैं, अब यहीं पे से गाड़ी मिल सकती है आपको, सर ने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो इसी के साथ ही अगर कोई हो तो गाइज मैं आपको रिसेप्शन में ले जा रहा हूँ, देखते हैं मैम से। ये रहा, आप यहाँ रिसेप्शन में जाके आप जानकारियाँ भी ले सकते हैं। तो मैम आप क्या क्या जानकारी दे सकते हैं, मतलब जो टूरिस्ट लोग आते हैं, कुछ बताएंगे थोड़ा। हमारे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं यहाँ पे। उन्हें अच्छा लगता है अपने हमारे कॉर्बेट में घूमना, और काफ़ी लोगों को भी बताते हैं हमारे कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में कि यहाँ पे हमने ऐसी सफारी करी, हमें इतना अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड हुई है। हमारे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हमारा एक्चुअली 2 जोन है, सोना नदी एंड पाखरू। पाखरू यहाँ से 25 किलोमीटर है, सोना नदी यहाँ से 47 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो कि डे विजिटिंग एंड नाइट स्टे हमारी वेबसाइट से होती है, डे विजिटिंग हमारी एंड इन द स्पॉट रिसेप्शन से ही हो जाती है। एंड जिप्सी के चार्जेस हमारे 3000 है, और 950 हमारा परमिट करता है, 800 हमारा गाइड है। थैंक यू सो मच, मैं इसलिए कहना चाहूँगी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अजीत पहाड़ी के चैनल को प्यार दें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे इस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करें कि जो भी कोई टूरिस्ट जन अगर कोई कालागढ़ टाइगर सफारी की कोई टूरिस्ट जन सफारी करना चाह रहा हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आगे आपको जाकर जानकारी न हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जंगल सफारी के बारे में बताया जाएगा, और जंगल सफारी कैसे होती है, किस तरीके से उसके दायरे में रहना पड़ता है, कानून के दायरे में, किस तरह वाइल्ड लाइफ के दायरे में आपको रहना पड़ेगा, गाड़ी से नहीं उतरना है। इसी के साथ ही जय सिद्ध बरियावत, जय हिंद, जय भारत।